हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का दोस्तों हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 दोस्तों हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। पहला आज का लेक्चर होने वाला है। आज के पहले लेक्चर में दोस्तों क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लीजिए। जैसे आप लोग को पता है हर बार हम पहले टॉपिक को देखते हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक होना है दोस्तों पेशेंट काउंसलिंग के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग जो हमने पिछली क्लास में बात किया था पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक, वही पेशेंट काउंसलिंग ही होता है। पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक कहिए या पेशेंट काउंसलिंग कहिए, दोनों एक ही बात है। इसमें दोनों कोई अंतर नहीं है। पेशेंट काउंसलिंग ही पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक होती है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे डिफिनीशन एंड बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, और साथ में बात करेंगे स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग के बाद हम बात करेंगे बैरियर टू इफेक्टिव काउंसलिंग। ऐसे कौन कौन से बैरियर हैं जो हमारे काउंसलिंग को क्या बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, इसके टाइप्स की बात करेंगे और बैरियर को कम करने के तरीके के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर? तो इन टॉपिक को आज के लेक्चर में दोस्तों पढ़ेंगे और बचे हुए टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। जैसा आप लोग को मैंने बताया है 3 पार्ट में वीडियो को हम लेके आएंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है दोस्तों पेशेंट काउंसलिंग। समझिए पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है। रोगी परामर्श, जिसे का हिंदी मतलब होता है रोगी परामर्श, यानी किसी भी पेशेंट को, किसी भी रोगी को क्या करेंगे हम परामर्श देंगे, उसे सलाह देंगे। परामर्श का मतलब होता है दोस्तों सलाह देना। तो पेशेंट काउंसलिंग वो प्रक्रिया है जिसमें एक फार्मासिस्ट पेशेंट को उनके मेडिसिन का मतलब होता है दवा, उनके मेडिसिन और ट्रीटमेंट का मतलब इलाज, तो उसके दवा के लिए उसके इलाज के बारे में जानकारी देता है। कौन जानकारी देता है दोस्तों? पेशेंट देता है, फार्मासिस्ट देता है। किसको देगा? पेशेंट को। कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी पेशेंट को मेडिसिन और उसके इलाज के बारे में जो भी जानकारियाँ देता है उसी ही दोस्तों हम क्या कहेंगे पेशेंट काउंसलिंग के अंतर्गत देखते हैं, ताकि सही तरीके से क्या हो दवा को लिया जाए और दवा के साइड इफ़ेक्ट को समझा जाए, साथ में एडहेरेंस बनाए रहे, यानी दवा क्या करे अच्छे से अपना काम करता रहे, जिससे क्या हो उसको बीमारी को ठीक होने में मदद मिले। या पेशेंट सेंटर्ड कम्युनिकेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है? पेशेंट कम्युनिकेशन ही है। यानी कहने का मतलब जो हमने पिछली क्लास में बात किया था पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक, वो क्या था? कम्युनिकेशन का पार्ट था। तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन ही है। तो इसमें क्या है? पेशेंट को सेंटर रख के कम्युनिकेशन किया गया है। मतलब कहीं न कहीं इसमें जो जिससे भी कम्युनिकेट होगा उसमें एक पेशेंट ज़रूर होगा। कहने का मतलब है पेशेंट डॉक्टर के साथ हो सकता है, पेशेंट नर्स के साथ हो सकता है, पेशेंट फार्मासिस्ट के साथ हो सकता है। उसमें पेशेंट का होना कंपलसरी है, यानी उसमें पेशेंट को मुख्य रूप से रखा गया है इस कम्युनिकेशन में। यानी पेशेंट काउंसलिंग में किसको रखा गया है? पेशेंट को कम्युनिकेशन में रखा गया है। समझ आ रहा है? आगे बात करेंगे दोस्तों बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। बेनिफिट को इसकी बात करें तो हमने बात कर लिया है ऑलरेडी, आपको पता है। इम्प्रूव मेडिकेशन एडहेरेंस, दवा लेने की नियमितता बढ़ जाएगी, यानी दवा हम क्या करेंगे सही समय से सही तरीके से ले सकेंगे, जिससे पेशेंट को समझ में आता है कि दवा कैसे, कब और कितनी लेनी है। मिस डोज, अगर कोई दवा हम लेना भूल जाते हैं या ओवर यूज कर लेते हैं तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे दवा को मिस डोज को क्या होने पर क्या करेंगे, अगर ओवर यूज कर लेंगे उस टाइम पे क्या करेंगे। तो इससे मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है पेशेंट को समझ में आ जाता है कि दवा कैसे, कब और कितनी लेनी है, जिससे ये सब समस्याएं नहीं हो पाती हैं। आगे बात करेंगे रिड्यूस मेडिकेशन ईरर। मेडिकेशन ईरर का मतलब होता है जैसे मिस डोज हो गया, ओवर यूज हो, ये क्या है? मेडिकेशन ईरर है। तो इसको हम क्या कर सकेंगे? रिड्यूस, यानी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन गाइडेंस को, रॉन्ग डोज, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन और कंट्रा इंडिकेशन रिस्क का कम हो जाता है, जिसके कारण कहने का मतलब है मेडिकेशन से होने वाली संबंधित गलतियाँ, होने वाले संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो क्या होती हैं दोस्तों? कम हो जाती हैं। आगे क्या है? इनहेंस पेशेंट नॉलेज। पेशेंट का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। पेशेंट को उनके डिजीज़ के बारे में, किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो गया है तो उस बीमारी के बारे में जान जाएगा, उसके इलाज के बारे में जान जाएगा, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान जाएगा। अगर उसको सही जानकारी मिलती रहेगी तो इस सब के बारे में उसकी नॉलेज बढ़ जाएगी, इस सब के बारे में उसको नॉलेज हो जाएगी। आगे प्रमोट रेशनल यूज ऑफ ड्रग। क्या करेंगे? रेशनल यूज ऑफ ड्रग को प्रमोट करेंगे, यानी अननेसेसरी यूज ऑफ ओटीसी ड्रग और सेल्फ मेडिकेशन को कम करेंगे, जिससे क्या करेंगे? रेशनल यूज ऑफ ड्रग को प्रमोट किया जाए, यानी सही दवा को बढ़ावा दिया जाए। बिल्ड ट्रस्ट एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ट्रस्ट को बिल्ड करना है, यानी विश्वास को बढ़ाना है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना के रखना है। समझ में आ रहा है? तो पेशेंट फार्मासिस्ट पर भरोसा करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप्ड होती है, जिससे कारण उन लोग के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। आगे क्या है दोस्तों? आगे है इम्प्रूव हेल्थ आउटकम। पेशेंट सही तरीके से ट्रीटमेंट फॉलो करता है, रिकवरी जल्दी होती है और कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं हैं वो क्या होती हैं? कम हो जाती हैं और पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। इम्पावर पेशेंट,
पेशेंट इन्फॉर्मेशन डिसीजन ले सकता है, यानी जो भी पेशेंट है पेशेंट इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपना लेगा, हमको इलाज करवाना है कि नहीं करवाना है, कैसे जो भी चीज़ें हैं पेशेंट अपना डिसीजन ले सकता है। साथ में डिजीज और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट एक्टिव रोल निभा सकते हैं। जो भी डिजीज है, जो भी इलाज चल रहा है उसके लिए पेशेंट क्या करेगा, अपना अपना रोल निभाएगा, यानी कहने का मतलब उसमें पूरी अपनी साझेदारी देगा। हाँ, आप हमारी डिजीज़ का इलाज करिए, हमारा ऐसा इलाज करिए, वो सब चीज़ें पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। पेशेंट काउंसलिंग के स्टेज यानी पेशेंट काउंसलिंग को डिफाइन करिए, और तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको स्टेज भी लिखना पड़ता है। पेशेंट काउंसलिंग का सिस्टमेटिक अप्रोच है। सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम, एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है। इसमें अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया गया है ताकि पेशेंट को सही जानकारी और गाइडेंस दी जा सके। जो भी पेशेंट है उसे सही जानकारी और उसे सही सलाह दिया जा सके, इसलिए उसे एक स्टेज में डिवाइड किया गया है, मतलब अलग अलग स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला जो स्टेप कहता है दोस्तों इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी फार्मासिस्ट और पेशेंट का जो रिपोर्ट इस्टेब्लिश करना, यानी कहने सपोर्ट इस्टेब्लिश करना, रिपोर्ट इस्टेब्लिश करना, पेशेंट को कंफर्टेबल और ओपन महसूस करना। जो भी पेशेंट हो वो कंफर्टेबल महसूस करे, मतलब असहज महसूस न करे, अच्छा महसूस करे और उसे लगे कि हाँ यहाँ पे हमारी बातों को सुना जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं हेलो आई एम फार्मासिस्ट, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, अपना नाम बोलिए, फ्रॉम फार्मेसी, अपना जो भी फार्मेसी आपका है, जैसे हम बात करें तो यहाँ पे फार्मेसी ज्ञान 0.1 हम बोल देते हैं। हेलो आई एम फार्मासिस्ट, अपना नाम, उसके बाद फार्मेसी, आई विल गाइडेंस यू रिगार्डिंग योर मेडिसिन। मैं आपको क्या करूँगा, आपको मैं गाइड करूँगा, मैं आपको सलाह दूंगा आपकी मेडिसिन के रिकॉर्डिंग, जो भी आपकी मेडिसिन है जो उससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में आपको मैं सलाह दूंगा। एक्सप्लेन पर्पज़ ऑफ काउंसलिंग। आप जो भी काउंसलिंग का पर्पज़ है उसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको क्यों सलाह देना चाहता हूँ, जिससे आपका बीमारी जो हो एडेरेंस भी, जो ट्रीटमेंट हो वो क्या हो, एडेरेंस हो, मतलब इलाज आपका अच्छे से हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन, आप मेडिसिन को अच्छे से समझ सकें, वो आपके जो साइड इफेक्ट हो उसके बारे में आपको पता चले। इसके लिए मैं आपकी मेडिसिन के बारे में मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा। एक टिप्स याद रखिएगा, जब भी आप बात करेंगे पोलाइट टोन होना चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर रखना है। पेशेंट का नाम और बेसिक डिटेल्स कंफर्म करें, पहले पेशेंट का नाम कंफर्म कर ले, आप ये पेशेंट है, आपको ये दिक्कतें समस्याएं, उसके बाद आप ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे काउंसलिंग कंटेंट। आप काउंसलिंग कंटेंट में क्या क्या कह सकते हैं, जो भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप दवा का नाम, मेडिसिन का नाम उसको बताएंगे, इंडिकेशन बताएंगे, इसका पर्पज़ क्या है, आप दवा क्यों खा रहे हैं, इसका रीज़न बताएंगे, डोज और रूट बताएंगे, आप कितनी दवा आपको कितनी मात्रा में लेना है, आप किस तरीके से लेंगे, मतलब आपको खाना मतलब मुंह के थ्रू खाना है कि आपको जीभ में रख के उसको चूसना है, जैसे लिम्सी आती हैं, तो ये सब चीज़ें आप उसको बताएंगे। फ्रीक्वेंसी बताएंगे, ड्यूरेशन बताएंगे, मतलब कितने समय में आपको दवा को खाना है, ड्यूरेशन मतलब कितने समय तक आपकी दवा चलेगी, मतलब 2 महीना 3 महीना कितने समय तक खाना है। फ्रीक्वेंसी बताएंगे, कितनी बार खाना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन देंगे आपको दवा को कैसे खाना है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में उसको बताएंगे काउंसलिंग कंटेंट के अंदर। प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे, आपको क्या क्या बचाव रखना है। कंट्राइंडिकेशन, आप किस चीज़ से आपको किस चीज़ों में आपको इस दवा को नहीं खाना है। स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, आपको दवा को कहाँ स्टोर करके रखना है, आपको धूप में नहीं रखना है, मॉइस्चर में नहीं रखना है, ये सब चीज़ें आप बताएंगे। व्हाट टू डू केस ऑफ मिस डोज, अगर आपकी दवा मिस हो जाती है, अगर आप दवा खाना भूल जाते हैं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये सब का काउंसलिंग कंटेंट के अंदर आता है। टिप एक याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में देना है और टेक्निकल टर्म को अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी पेशेंट होगा वो आपकी तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि आप क्या करेंगे उसको टेक्निकल वर्ड में सब बता देंगे, उससे समझ में नहीं आए। क्लियर, इसलिए क्या करेंगे आप सिंपल लैंग्वेज हमेशा यूज करेंगे, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है आप वही लैंग्वेज वहाँ पे यूज करेंगे। आगे बात करेंगे इसके काउंसलिंग प्रोसेस की। सबसे पहले क्या करेंगे आप असिस्टेंट पेशेंट करेंगे अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट के नॉलेज और लिटरेसी लेवल के हिसाब से उसे काउंसलिंग देंगे। मान लीजिए पेशेंट थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत आप उसे टेक्निकल वर्ड में बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं, लिटरेसी लेवल अगर उसका कम है, थोड़ा अनपढ़ है, तो आप उसको अपनी सीधी सरल भाषा में उसे समझाएंगे। आप उसे समझाएंगे कोई अगर उसको समस्या आ रही है, कोई उसको दिक्कत हो रहा हो। अगला है इंटरेक्टिव सीजन, सबसे पहले उसके भी क्या करेंगे इंटरेक्टिव सीजन रखेंगे, यानी पेशेंट से कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपको समझ में आया, कि आपको कोई डाउट है, कि आपको कोई संदेह है, तो सब चीज़ें आप उससे पूछेंगे। अगर क्या है डिमोस्ट्रेशन,
या विजुअल ऐड। आप उसे क्या करेंगे, चित्र दिखा के कोई टैबलेट, इंजेक्शन, इनहेलर डिवाइस का इस्तेमाल दिखाएंगे, या कोई चीज़ें आप उसे दिखा के उसे आप समझा सकते हैं। देखिए ये दवा होती है, ये आपको ऐसे है, मान लीजिए कोई इनहेलर है तो बताएंगे आप इस दवा आपको इसको ऐसे प्रेस करना है, इस आपको अपने मुंह के सामने ऐसे रखना है, इसको आपको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे आप दवा को इनहेल कर सकते हैं। तो विजुअल ऐड के माध्यम से भी आप उसे क्या करेंगे, समझा सकेंगे। इनकरेज फीडबैक, पेशेंट से कंफर्म करेंगे कि उसके इंस्ट्रक्शन समझ में आए कि नहीं आए हैं, यानी कहने का मतलब है फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। अगला जो इसका लास्ट है क्या है, क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन। अब क्या करेंगे आप अपने जो काउंसलिंग सेशन है उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, उसमें मतलब समाप्त करने की स्थिति पे हैं। तो आप जब समाप्त करेंगे तो पेशेंट को समरी देंगे, जो भी चीज़ें आपने बताया है उसको फास्ट फॉरवर्ड में उसको एक बार बताएंगे और उसे एक बार पूछ लेंगे, आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्याएं हो, आपको कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, ये सब चीज़ें पूछेंगे। आपको अपनी दवा के में कितनी आपको अपनी दवा में 2 बार भोजन के बाद लेनी है। इनकरेज पेशेंट आस्क क्वेश्चन इन फ्यूचर, अगर उसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसे इनकरेज देंगे, उसे बढ़ावा देंगे, आप अपने जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। प्रोवाइड राइटन इंस्ट्रक्शन और लीफलेट, लीफलेट हमने आपको बताया है, अभी आगे आने वाले भी लेक्चर में अभी हम बात करेंगे लीफलेट के बारे में। तो राइटन इंस्ट्रक्शन लिख करके उसे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखिए ये सब अगर संभव है, अगर आप बताना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप उसे बता सकते हैं, कैसे आपको दवा लेना है, क्या चीज़ें आपको बचाव में रखना है। एंड विथ पोलाइट क्लोजर, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे फार्मेसी में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी समस्या आप हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा जो काउंसलिंग का सेशन होता है दोस्तों, एक खत्म हो जाता है। टिप्स की बात करें तो पॉजिटिव टोन एंड में रखेंगे, आपको हमेशा पॉजिटिव टोन ही रखना है। इंश्योर पेशेंट की कॉन्फिडेंस है क्लियर अबाउट मेडिसिन, जो भी मेडिसिन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन उसे क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से पेशेंट के सामने रखना है, पेशेंट के सामने उसे बताना है। समझ में आ रहा है? आगे बात करेंगे दोस्तों। अगला जो हमारा है बैरियर टू इफेक्टिव पेशेंट। बैरियर की मतलब होती है दोस्तों, क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं जब आप पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब जब आप पेशेंट से बातचीत कर रहे हैं, पेशेंट को गाइडेंस दे रहे हैं, पेशेंट को जागरूक कर रहे हैं, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उसे कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे पेशेंट काउंसलिंग में कई फैक्टर होते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उनका जो समझ है, जो उनका विचार है, वो क्या दोस्तों कम हो जाता है। इन्हें हम बैरियर या बाधाएं के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ बैरियर की बात करें तो इसमें क्या है, पेशेंट रिलेटेड बैरियर। मान लीजिए पेशेंट रिलेटेड बैरियर मतलब पेशेंट से रिलेटेड क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं, जैसे लो लिटरेसी। मान लीजिए पेशेंट क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो पेशेंट कोई भी इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं समझ पाएगा। आपको पता है अगर पेशेंट पढ़ा लिखा नहीं तो समझ नहीं पाएगा। दूसरा लैंग्वेज डिफरेंस, मान लीजिए पेशेंट और फार्मासिस्ट की भाषा जो है अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। मान लीजिए जो पेशेंट है कन्नड़ बोल रहा है, आपको कन्नड़ आता ही नहीं है, तो वो चीज़ें भी बैरियर का काम करेंगी। अगला है पेशेंट एटीट्यूड, पेशेंट अनइंटरेस्टेड या इम्पैक्ट या रेलुकेंट, मतलब इन सब का एक ही होता है, अनइंटरेस्टेड। मान लीजिए पेशेंट क्या है, अनइंटरेस्टेड है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका अपना अलग ही एटीट्यूड है, तो ये भी बैरियर का काम करेंगे। अगला क्या है, इमोशनल स्टेट। मान लीजिए स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण या फियर या डर के कारण पेशेंट क्या कर रहा है, कोई बातों को आपसे बता नहीं रहा है, कोई बातों आपसे छुपा रहा है, ये भी क्या कहते हैं, बैरियर का काम करते हैं, जिससे जो कोई काउंसलिंग है वो क्या पड़ेगी, इफेक्टिव हो सकेगी। यानी कहने का मतलब है आपकी काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला है फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर। फार्मासिस्ट से रिलेटेड क्या है, जैसे पुअर कम्युनिकेशन स्किल, बात समझने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहा है। लैक ऑफ टाइम, उसके पास टाइम कम है, फार्मेसी में बिजी होने के कारण प्रॉपर काउंसलिंग नहीं दे पाता है। आप तुरंत गए, मेडिसिन दे दी, आपको छोड़ दिया, तो आप अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर रहा है। इनएडिक्वेट नॉलेज, उसके पास पर्याप्त नॉलेज ही नहीं है, यानी ड्रग या डिजीज की जानकारी इनकम्प्लीट होना, अच्छे से नॉलेज ना होना, ये भी क्या है, बैरियर का काम करेंगी। निगेटिव एटीट्यूड, और उसका फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, वो अच्छे से किसी से बातचीत नहीं करता, उसका क्या निगेटिव एटीट्यूड है, तो ये भी क्या होते हैं, बैरियर का काम करती हैं। आगे क्या है, इन्वायरमेंट या सिस्टम रिलेटेड बैरियर, जो सिस्टम के कारण जो भी बैरियर बाधाएं आ सकती हैं। जैसे आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है नॉइस और डिस्ट्रक्शन, बगल में डीजे बज रहा हो, तब डीजे बज रहा है तो डिस्टर्बेंस होगा, तो आप अच्छे से उसे बात नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उसे समझा नहीं पाएंगे। लैक ऑफ प्राइवेसी, उसके पास जहाँ पे आप बात करें ओपन एरिया, वहाँ पे सभी लोग वहीं खड़े हैं। मान लीजिए वहाँ पे जब सभी लोग खड़े हैं तो वो क्या करेंगे, कोई अगर आप कोई दूसरी ऐसी मेडिसिन होती है, मान लीजिए वो कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, हम अक्सर देखते हैं जो कंट्रासेप्टिव पिल्स है, मान लीजिए अनवांटेड 72 पिल्स, जो इसे इमरजेंसी पिल्स कहते हैं, अगर कोई है तो उसे लेने में एम्बरस महसूस करेगा, असहज महसूस करेगा, वो सामने से कह नहीं पाएगा मुझे ये दवा चाहिए। समझ में आ रहा है? तो और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादातर देखते हैं सब लोग असहज महसूस करते हैं, सभी के सामने वही बोलते हैं। तो लैक ऑफ प्राइवेसी न होने के कारण, ओपन एरिया होने के कारण वो क्या करेंगे, आपसे वो चीज़ें नहीं बात कर पाएंगे। लैक ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, जो भी एजुकेशनल मटेरियल है जैसे लिफलेट, चार्ट, पिक्टोग्राम, ये सब
उपलब्ध ना होना, जब ये सब उपलब्ध नहीं है, इन सब की कमी रहेगी तो आप भी अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, उनको दिखा के समझा नहीं पाएंगे। हाई पेशेंट लोड, फार्मासिस्ट के पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, उसके पास हमें बहुत लोड है, तो अब क्या करेगा, इतना टाइम नहीं दे पाएगा, जिसके कारण भी वो अच्छे से काउंसलिंग नहीं करेगा। तो उसके कारण मतलब क्या है, ये भी एक बाधाएं होती हैं। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है, हमारे सिस्टम रिलेटेड बैरियर हो सकते हैं। 3 तरीके हमने बैरियर देखे, अब हम देखेंगे वो स्ट्रेटजी टू ओवरकम बैरियर। इन बैरियर को करने के क्या क्या स्ट्रेटजी हैं, क्या क्या रणनीतियाँ हैं, क्या क्या तरीके हैं। पहला जो पेशेंट रिलेटेड बैरियर है, पहले उसको कम करने के तरीके देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज है, विजुअल एड। जो भी सिंपल लैंग्वेज है उसे यूज करेंगे और उसे हम दिखा करके उसे समझाएंगे। पेशेंट काउंसलिंग को पेशेंट की लिटरेसी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अनुसार उसे एडजस्ट करेंगे। अगर कम पढ़ा लिखा है तो उसे डायग्राम के माध्यम से और दूसरे तरीके से उसे समझाएंगे, थोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसे और दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। पेशेंट को इनकरेज करेंगे और उसे फीडबैक पूछेंगे, जो भी समस्याएं हो उसे इनकरेज करेंगे जिससे वो पूछ सके, उसका फीडबैक लेंगे। एम्पैथिक एंड फ्रेंडली एटीट्यूड रखेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे, फ्रेंडली एटीट्यूड रखेंगे। समझ में आ रहा है? जिससे पेशेंट रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी, जो भी बैरियर है वो क्या हो, कम हो जाए। आगे बात करेंगे फार्मासिस्ट रिलेटेड स्ट्रेटजी। फार्मासिस्ट रिलेटेड जो भी बैरियर है उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। हम कम्युनिकेशन स्किल को क्या करेंगे, इफेक्टिव बनाएंगे, मतलब उसे अच्छे से बनाएंगे, उसे डेवलप करेंगे। टाइम मैनेजमेंट करेंगे ताकि पेशेंट को प्रॉपर अटेंशन मिले। हम टाइम को मैनेजमेंट करेंगे जिससे पेशेंट को सही समय मिले, सही पर्याप्त समय मिले, जिससे क्या हो, उसकी जो भी समस्या है उसको सुना जा सके। कीप नॉलेज अपडेट अबाउट मेडिसिन और डिजीज। हम नॉलेज को हमेशा अपडेट रखेंगे, जो भी बीमारी है, जो भी मेडिसिन है, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसे हम क्या करेंगे, अपडेट रखेंगे। उसे हमेशा डेवलप करेंगे, जिससे क्या करेंगे, जो भी समस्याएं, ऐसा ना हो कि उसके नॉलेज की कमी के कारण हमारा जो कम्युनिकेशन हो कमज़ोर हो जाए। मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पेशेंट सेंटर अप्रोच। हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और पेशेंट को सेंटर में रखेंगे। यानी कहने का मतलब है पेशेंट के लिए हमेशा प्रायोरिटी रखेंगे, पेशेंट का जो काउंसलिंग हो वो अच्छे से हो सके। आगे क्या है, आगे बात करेंगे इन्वायरमेंटल सिस्टम रिलेटेड बैरियर। इन्वायरमेंट के कारण क्या बैरियर हो रहा है, तो प्रोवाइड क्वाइट, जहाँ शांत है वहाँ पे प्राइवेट काउंसलिंग एरिया रखेंगे, यानी अच्छे से वहाँ पे हम पेशेंट को समझा सकें। यूज ऑफ एजुकेशनल मटेरियल जैसे लिफलेट, चार्ट, पिक्टोग्राम, इन सबको हम यूज करेंगे, इस सबको रखना बहुत ज़रूरी है। स्टाफ सपोर्ट लें ताकि हाई पेशेंट ओवरलोड मैनेज हो। अगर हाई लोड है तो आप क्या करेंगे, स्टाफ रखेंगे जिससे सभी लोग क्या करें, उनको प्रॉपर काउंसलिंग कर सकें। रिड्यूस नॉइज एंड डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग काउंसलिंग। जो भी नॉइज हो, जो भी शोरगुल हो रहा है, जो भी कहीं डीजे बज रहा है, जो भी कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको क्या करेंगे, हम काउंसलिंग का टाइम उसको रिड्यूस करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। यानी कहने का मतलब है वहाँ से हट जाएंगे, कहीं क्वाइट शांत स्थान पे हम क्या करेंगे, काउंसलिंग को करेंगे। टिप्स फॉर इफेक्टिव काउंसलिंग। कुछ इफेक्टिव काउंसलिंग के लिए हम टिप्स की देख लें तो पेशेंट के अंडरस्टैंडिंग से पहले एसेस करें, उसे समझाएं। कॉम्प्लेक्स मेडिसिन या डिवाइस के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन करें, मतलब पिक्टोग्राम, चार्ट के माध्यम से उसे समझाएं। मेंटेन आई कंटेंट बना कर रखें, पोलाइट टोन में रखें, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखें। पेशेंट को राइटन इंस्ट्रक्शन दें, पेशेंट को लिख कर भी इंस्ट्रक्शन दें, जिससे पेशेंट अगर आपकी बातों में तो अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो जो लिखा हुआ है उससे भी वो क्या करें, क्लियर कर ले। पेशेंट को उससे क्वेश्चन पूछने और डाउट क्लियर करने के लिए इनकरेज करें। अगर पेशेंट को कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए, उसको कोई डाउट है, तो उसके लिए उसको इनकरेज करें कि आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या, क्या डाउट है, उसके लिए क्या करेंगे, पेशेंट को इनकरेज करेंगे, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, काउंसलिंग को इफेक्टिव बना सकेंगे। अगला है दोस्तों जो हमारा है अगला टॉपिक, पेशेंट काउंसलिंग फॉर क्रोनिक डिजीज एंड डिसऑर्डर। जो भी क्रोनिक डिजीज होते हैं, क्रोनिक डिजीज क्या होते हैं, ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चल रही हैं, उन डिजीज के बारे में हम कैसे पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, उसके बारे में आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे, अपने सेकंड लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों आप इतना पढ़ते रहिए। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।